बहू मुझे खाना दे दे। मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। जी बुआ जी, अभी लाती हूँ, आप बैठिए। अभी लगाती हूँ आपका खाना। बहन जी, मैंने कही थी बाजार से सब्जी ले आओ, ले आई? हाँ, मैंने रसोई में रख दी है। मंडी से लाई हो ना? हाँ भाभी, मंडी से लाई हूँ। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई मंडी से? रिक्शा कर आई होंगी। मुझे पता है ना, कम से कम 50 रुपए फूक के आए होगे आने जाने के। पैदल पैदल आ जाती। बुआ जी, आप इतनी दूर से मंडी से सब्जी लेकर आई होगी, आप थक गई होगी ना? तो आप बैठो, मैं छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मैंने ना रोटियां सेकी नहीं थी आपके लिए। मैंने सोचा था आप आ जाओगे तो मैं गरम गरम बनाऊंगी। हाँ बहू, ठीक है। बहू, तू देख दिन ब दिन काली होती जा रही है। अब छत पर जाएगी ना, फिर से काली हो जाएगी। बहन जी, तुम एक काम करो, छत में जाके कपड़े ले आओ। अरे, और वैसे भी ये काली हो रही, धूप में जाएगी तो और काली हो जाएगी। बहू रोटियां बना रही है, आप जाओ छत से लेके कपड़े ले आओ। हाँ ठीक है भाभी, मैं अभी लाती हूँ। अरे ये तो बता कि तू क्यों मुंह लटका रखा है? ओ माँ जी, आप बार बार काली काली बोल रही हो ना, इसलिए। अरे तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ। तो धूप में बीमार न हो जाए, इसलिए भेजा था मैं उसे कपड़े लेने के लिए। माँ जी, मैं जानती हूँ आप बहुत प्यार करती हो मुझसे, लेकिन माँ जी, बुआ जी की बहुत उम्र हो चुकी है अब। उनसे अब इतना काम नहीं होता इस उम्र में। मुझे ऐसा लगता है माँ, उनसे आप बहुत ज़्यादा काम करवाते हो। उन्होंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से वो मंडी में गई हुई है। माँ जी, तो उसे भूख लग रही होगी ना? तेरी तो बहुत जवान चलने लग गई है बहू। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, सारा दिन बुआ जी करती रहती है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन ये मेरी ननद, इनके तो दिन के दिन भूख बढ़ती जा रही है। इतनी भली होती ना तो ये अपने ससुराल में रह रही होती। अरे शादी होती ही इसे ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से। यहाँ पड़ी हुई है मायके में। मैं तो जब से आई हूँ ना यहाँ, तब से मैं देख रही हूँ यहाँ पड़ी हुई है। मेरे सास ससुर तो मर गए, लेकिन मेरी ननद को मेरी छाती पर छोड़ गई। अरे मैं कब तक झेलूंगा इसे? और तू सुन अच्छी तरह मेरी बात, अच्छे से कान खोल कर। फ्रिज में जो रात का आटा गुथा हुआ रखा है ना, उसी को बना कर देना। लेकिन माँ जी, लेकिन मैं तो ताज़ा आटा लगाया सबके लिए। बहू, पहले मेरी बात पहले सुना कर। जो तूने अब आटा लगाया है, हम सबकी रोटियां सेक देना। और जो रात का आटा है उसे तो फेंकना ही पड़ेगा। और अरे, फेंकने से अच्छा वो काम आ जाए, उसी को अपनी बुआ को रोटी बनाकर दे देना। और एक बात और, जो आज सब्जी बनाई है ना, वो बहुत ही अच्छी लगी है। तो थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, मैं बचा के रखी हुई थी। तो बुआ को सब्जी वब्जी मत देना, गुड़ दे दे और हरी मिर्ची दे दे। अरे सब्जी से खाने का उसे शौक नहीं है उसे। और पूछे तो बोल देना कि आज सब्जी बनाई नहीं है। जी माँ जी। माँ जी, आप जो सब्जी उठा कर रखी है ना, वो आप खा लेना। और माँ जी, मैंने भी खाना अभी नहीं खाया है, तो मेरे लिए सब्जी रखी हुई है, तो मैं उसे दे देती हूँ बुआ जी को खाना। वैसे बहू तो दिख रही है ढंग, लेकिन तू तो घर को बर्बाद कर कर छोड़ेगी। तू मेरे बेटे का घर बसने नहीं देगी। तुझसे जो जितना बोलती हूँ ना उतना ही किया कर। तुझसे बोला है ना, जाके हरी मिर्ची और गुड़ से दे दे। और तुझे सब्जी नहीं खानी है ना, तो रख देना, मैं खा लूँगी। आई बड़ी, ये घर है घर, ये कोई धर्मशाला नहीं है। 40 साल हो गए उसको यहाँ पर रहते रहते हुए। अरे मुझे पता है, हाँ 40 साल से मैं कैसे झेल रहा हूँ उसे मैं जानती हूँ उसे। 40 साल से क्या खर्चा नहीं हुआ, क्या खाती पीती नहीं है वो। अब जा यहाँ से, खड़ी मत रहा। आई बड़ी बुआ की चमची। माँ जी मुझे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखती है। इतना प्यार करती है माँ जी मुझसे। सच में माँ जी बहुत अच्छी है, लेकिन बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार करती है ना जब वो, पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बहू। जी बुआ जी बताइए। बहू, मैं ये कह रही थी, अगर थोड़ा बहुत दूध हो तो थोड़ा मुझे दूध ला कर दे दे। मुझे दवाई लेनी है। वैसे तो मैं पानी के साथ लेती हूँ, पर पानी के साथ लेने से मुझे जलन होती है। मुझे थोड़ा अगर दूध हो तो ला कर दे दे। अरे बहू, दूध के साथ लड्डू ले ले जो मैं बनाए थे। खाली दूध पिएगी क्या? हाँ माँ जी, लड्डू दे दीजिए, ये सही रहेगी। मैं बुआ जी के लिए ले जा रही हूँ दूध, उन्हें लड्डू भी दे दूंगी। ए बहू, मतलब मैं तुम्हें कितना ही समझा लूँ, पर तू नहीं समझेगी। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, मेरे से पूछे बिना उसको पानी तक नहीं देगी तू। तेरी इन हरकतों की वजह से रह रही हो यहाँ पर वो। तुझे पता है कितना महंगा दूध हो रहा है? दूध पिएगी वो? ला मुझे दे उसे, ला। इसमें थोड़ा पानी मिला ले, आधा दूध और आधा पानी ले जा, वरना पचेगा भी नहीं। ले अब, दे आ। लो बुआ जी आपका दूध, और दवाई ले लो आप।
हमेशा खुश रहा बहू। ला बुआ जी, आपका थोड़ी देर पैर दबा देता हूँ मैं। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। कोई बात नहीं है बुआ जी, वैसे घर में काम ही क्या है। लाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ थोड़ी देर। आज आप मंडी गए थे ना पैदल, पैर दुख रहे होंगे आपके। बुआ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछ। आपको पता है बुआ जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, वैसा लगता है मुझे। जो मुझे माँ के जैसा प्यार करने वाली मुझे सास मिली है, और इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे। हाँ बहू, तूने सही कहा। भाभी बहुत अच्छी है, तो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन बुआ जी, माँ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बुआ जी, मुझे पता है आपका इस घर में मान सम्मान नहीं होता। बस मैं ये जानना चाहती हूँ बुआ जी, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने सालों से यहाँ पर रहती हो, पर ऐसी जिंदगी जीते हो? क्योंकि बुआ जी, आपकी शादी तो हुई थी। क्या हुआ था बुआ जी? आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहे? आप ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो बुआ जी? बताओ ना बुआ जी। आपको अगर नहीं बताना तो मत बताइए बुआ जी, लेकिन आप रोइए मत। तुझे क्या बताऊं मैं बहू, ये जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। बहू, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा था, बड़ी धूमधाम से मेरे शादी की थी। बस एक ही कमी थी, मेरे ससुराल वाले मायके के मुकाबले थोड़े गरीब थे। उस समय के हिसाब से मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया था। और तो और, जिनसे मेरी शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छे और एक नेक इंसान थे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बस मेरा सास बहुत झगड़ालू था, और मेरी 3 भी ननद थी। मेरी सास बहुत झगड़ालू था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करती थी, और वो मुझे दिल से अपना मानती थी। लेकिन मैं उस परिवार को कभी अपना मैं नहीं समझा। मैं हर टाइम उन लोगों का गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उस समय भी मेरी सास ने मुझे अलग रहने के लिए बोल दिया था, और उन लोगों ने मुझे अलग भी कर दिया था। लेकिन उस दिन तो सब ठीक रहा, फिर इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये घर के एकलौते बेटे थे, इसलिए ये अपने माता पिता और बहनों से दूर नहीं रह पाई, और इन्हें अपने परिवार की बहुत याद आने लगी। लेकिन मैं अपने अभागन ने इनसे एक शर्त रखी, या तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना होगा या मेरे साथ। और मेरी माँ ने मेरा ही साथ दिया, और फिर मेरी माँ ने कुछ दिन के लिए मेरा मायका बुला लिया। बोला, जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं हो जाते तब तक मैं मायके में आकर रहूंगी। मुझे लगा ये ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे, और ये अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन मैं बहुत गलत थी, लेकिन मैं अपना घर बर्बाद कर लिया बहू। लेकिन मैं अपने हाथों से अपना ही घर बर्बाद कर लिया। लेकिन ये मुझे कई बार लेने आए, लेकिन मैं इनके सामने हर बार एक ही शर्त रखी, लेकिन अपने माता पिता और मुझ में एक से चुनो। तब तो मेरे माता पिता ने भी मैं समझाया था, लेकिन मैं किसी की नहीं मानी। लेकिन मैं अपनी जिद नहीं छोड़ी, और एक दिन मेरे साथ न रहने का फैसला कर लिया। इन्होंने अपने माता पिता को चुना और मुझे छोड़ दिया। कुछ दिनों तक लगता रहा कि मेरे भाई भाभी हैं, मैं आराम से अपने घर में रहूंगी। लेकिन एक दिन मेरी माँ दुनिया से चली गई, और फिर कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी। तब मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ, और तब तक ये इन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली थी, और यहाँ भाभी बदल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ मायका माता पिता से होता है, और शादी के बाद ससुराल में रहने से बेटी की इज्जत बढ़ती है, मायके में नहीं। मैंने अपनी जिद की वजह से, अकड़ की वजह से, घमंड की वजह से मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया, और आज मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे ससुराल घर परिवार सब कुछ होते हुए, और आज मैं ऐसी अपमान की रोटी खा रही हूँ। मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि
मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास घर था, ससुराल था, सब कुछ था, लेकिन मैं अपने मायके के घमंड पर अपना घर बर्बाद कर लिया। आज मुझे एहसास हुआ है मायके की घी की रोटी से अच्छे ससुराल की रोटी होती है। ये अपमान की जिंदगी, ये मेरी गलतियों की सजा है।